अंधिरिया झुकती जाती घोर, कहो मैं क्या करूं। गुरु जी कैसा है ये सोच, अंधिरिया झुकती जाती घोर, कहो मैं क्या करूं। एक नारी दौड़ी आती हड्डी का ढेर लगाती, एक नारी दौड़ी आती हड्डी का ढेर लगाती, एक नारी दौड़ी आती हड्डी का ढेर लगाती, नारी दौड़ी आती हड्डी का ढेर लगाती। छिप छिप के छिप छिप के छिप छिप के हमें डराती, कहो मैं क्या करूं। ओ गुरु जी कैसा है ये शोर, अंधिरिया झुकती जाती घोर, कहो मैं क्या करूं। ओ गुरु जी कैसा है ये शोर, अंधिरिया झुकती जाती घोर, कहो मैं क्या करूं। अब जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी को अपनी ओर आते देखा तो कहते हैं क्रोध करके दौड़ी। अब विश्वामित्र जी को लगा कि अब तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, अब तो ये खाई जाएगी। राम जी से जल्दी कहते हैं देखो देखो वो आ रही है। तो राम जी ने वो जो धनुष में बाण रखा था वो छोड़ दिया। एक ही बाण प्राण हर लीन, दीन जान तही निज पद दीन। भगवान ने देखा कि बड़ी दुखी आत्मा है बेचारी, दुखी ही है, राक्षसी है, मुक्त होना चाहती है, मोक्ष पाना चाहती है। तो भगवान ने क्या किया, अपने चरणों में उसको स्थान दे दिया, दया कर दी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बताओ संसार के प्राणियों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। अरे कितने दयालु हैं राम जी। ये क्या करने आई थी, कच्चा चबाने आई थी। और भगवान कितने दयालु, भगवान ने फिर भी उसके ऊपर दया कर दी। ऐसे दीन बंधु भगवान को छोड़ करके पता नहीं लोग कौन कौन से देवी देवता भगवान के चक्कर में यहां वहां भागते फिरते रहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा सोचकर कि बताओ वो राक्षसी तो राम जी से विरोध करके, राम जी से बैर मान के उनके साथ कैसा व्यवहार करने वाली थी, पर हमारे राम जी बड़े दयालु हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आश्रम पहुंच गए, रात में विश्राम किया। प्रातः काल जैसे हुआ तो राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप अपनी 88,000 संत मंडली तैयार कर लो, अब आज से ही यज्ञ प्रारंभ कर दो। हम दोनों भाई अपने धनुष बाण लेकर के देख रहे हैं कौन निशाचर आ रहा है जो यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास करेगा। दोनों भाई लग गए सेवा में। अब जैसे ही स्वाहा स्वाहा की पुकार भई तो राक्षस इकट्ठे होने लगे। एक दूसरे से कहें बाबा जी की हिम्मत तो देखो, इतनी बार मना किया फिर भी बाबा जी मान नहीं रहे, पता नहीं किसका बल पा करके ऐसा कर रहे हैं। तो किसी ने सूचना दी कि तुम्हारी चाची का नाश ये बड़े वाले बेटा ने किया है, ये जो धनुष बाण लेके खड़े। तो बोले अब ये हमारे हाथों बचेंगे नहीं, आक्रमण कर दिया। तो जब तक भगवान राम ने सुबाहु का वध किया, मारीच को बिना फन वाला बाण मार के 100 योजन समुद्र के उस पार फेंक दिया। 100 योजन माने 400 कोस। 400 कोस माने
1200 किलोमीटर के उस तरफ। अब उसमें फन था नहीं तो मर जाता, बाण घुस जाता। तो बिना फन का बाण मारा तो उसी में वो हवा की तरह उड़ करके चला गया। मरा तो नहीं, पर जाकर के मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। और जब तक राम जी ने मारीच सुबाहु का कल्याण किया, जब तक लक्ष्मण जी ने उनके साथ जो सेना थी उनका नाश कर दिया। अब तो जय जयकार लगाने लगे, यज्ञ संपन्न हो गया। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अब तो जितनी विद्या विश्वामित्र जी के पास थी, वो सारी की सारी विद्याएं आज विद्या के जो भंडार हैं भगवान उनको अपने आप ही समर्पित कर दी। एक ऐसी विद्या दी जिससे न तो कभी भूख लगती न कभी प्यास लगती। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। बल भी रहेगा, शरीर में तेज बना रहेगा। ऐसा नहीं कि बिना खाए पिए दुबरे हो जाएंगे, नहीं, वो ऐसी विद्या। तो जो स्वयं विद्या के भंडार हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को आज अपना शिष्य बना करके विश्वामित्र जी भी धन्य हो गए, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और सारी विद्याएं स्वतः भगवान राम को समर्पित कर दी। अब एक यज्ञ तो संपन्न हो गया, अब एक यज्ञ और रह गया, धनुष यज्ञ। सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक यज्ञ तो संपन्न हो गया, अब दूसरा यज्ञ जिसकी हमको सूचना मिली है, हमने सुना है कि धनुष यज्ञ करा रहे हैं योगीराज जनक, इसलिए हम लोग भी चलेंगे देखने। तो 88,000 संत मंडली को लेकर के राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी चलते हैं मिथिला की ओर। आगे बढ़ते रास्ते से चले जा रहे थे, एक निर्जन आश्रम मिला। आश्रम तो बहुत अच्छा था, तालाब भी था, लेकिन तालाब में एक बूंद पानी नहीं था। पेड़ तो बहुत लगे थे, पर एक भी पत्ता नहीं था, एक भी फूल नहीं था। एक छोटी सी पर्णकुटी बनी, उसी के सामने एक चबूतरे में पत्थर की शिला खड़ी हुई। अब वो शिला भी देखने में ऐसी लग रही जैसे साक्षात कोई नारी बैठी हो। राम जी ने तो पूछ लिया, गुरुजी ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने पुराना एक वृतांत सुनाया। क्या बताया? बोले ये जो पत्थर की शिला है, ये कोई पत्थर की शिला नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। एक बार देवराज इंद्र की सभा में ये वार्तालाप हो रहा था कि संसार में बताओ सबसे ज्यादा पतिव्रता स्त्री कौन है, सबसे ज्यादा रूपवान स्त्री कौन है। सूरज भगवान से पूछा तो वो तो मना कर दिए। वो बोले हमारे में इतना तेज है कि ज्यादा सुंदर लोग धूप में निकलते नहीं, हम कैसे बतावें। चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा ने बता दिया कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, वो रूपवान भी हैं और अपने पति की अनुगामिनी भी हैं, पतिव्रता हैं। परीक्षा लेने के लिए रात में चंद्रमा ने मुर्गा बनकर हांक लगा दी।
ऋषि को लगा कि सुबह हो गई, वो चले गए स्नान बनाने। तो गंगा मैया नाराज हो गई, अर्धरात्रि के समय हमें कौन जगा रहा है। गौतम ऋषि हाथ जोड़ के कहते, माता मैं तो रोज ही आता हूं। तो गंगा मैया ने बता दिया कि अभी अर्धरात्रि है, तुम्हारे साथ कोई छल हो गया। जल्दी से दौड़ करके आए तो अपने बेटा से पूछा, बेटा कोई आया था क्या? बेटा का नाम था सदानंद। वो बोले, पिताजी हम तो नींद में थे, हमको पता नहीं। बेटी से पूछा, बेटी कोई आया था क्या? बेटी ने बताया कि आपके जाने के बाद आप ही के वेश में कोई आया था। पत्नी से पूछा कि कौन आया था, तो वो कुछ बोल नहीं रही है, ऐसे खड़ी जैसे कोई पत्थर की शिला हो। तो हाथ में जल लिया ऋषि ने और अभिमंत्रित किया कि वो कौन जो हमारे जाने के पश्चात आया। देवराज को लगा कि ये तो श्राप ही न दे दें, तो वो तो सामने प्रकट हो गया। क्षमा कर दीजिए महाराज, हमको क्षमा कर दीजिए। तो उसको तो श्राप दे दिया। इतना बड़ा स्वर्गलोक का देवराज का पद छोड़ करके यहां मर्तलोक में एक भग के लिए तुम इतने पतित हो गए, तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। वो तो अंतर्ध्यान हो गया। अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि पत्थर की तरह खड़ी है, इसलिए पत्थर की ही हो जाए। अपने बेटा को श्राप दे दिया कि ब्राह्मण के परिवार में पैदा होकर के अभी तक सोता है, धिक्कार है तेरे ब्राह्मणपन पे। हम तुझे श्राप देते, आज के बाद तुझको कोई प्रणाम नहीं करेगा। पूज्य का जो अधिकार है वो तेरा आज से खत्म। पत्नी को लगा कि यदि बेटी न बताती तो शायद मैं बच जाती। अहिल्या को लगा कि मेरी बेटी अंजना ने बता दिया, इसलिए वो पत्थर की होते होते श्राप दे गई। तुझको क्या मालूम, जब लाज जाती है एक स्त्री की तो कितना बड़ा कष्ट होता है। मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे भी कुंवारेपन में एक बालक होगा, तब तुझको एहसास होगा। गौतम ऋषि कहते हैं कि इसने श्राप भले ही बेटी तुमको दे दिया है, लेकिन मजाल क्या संसार वालों की जो तुम्हारा कोई अपयश फैला सके। हनुमान जैसा बालक हुआ अंजना के, लेकिन किसी के है मजाल कोई दाग लगावे। तपस्या का बल है, भजन का बल है। क्षमा मांगने लगे देवराज इंद्र, सदानंद क्षमा मांगने लगे। बेटी ने भी कहा, पिताजी आप इतना क्रोध मत करो, इनको क्षमा कर दो। अपने बेटा से कहा कि जब भगवान राम आएंगे तुमको प्रणाम करेंगे तो फिर से तुम्हारी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। देवराज इंद्र से कहा कि जब भगवान राम का सीता जी के साथ विवाह होगा तब ये जो 1000 छिद्र हो गए तुम्हारे शरीर में, ये सब आंखों में परिवर्तित हो जाएंगे। लोग तो 2 ही आंखों से देखेंगे भगवान का विवाह, तुम 1000 आंखों से देखो। उस समय लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे धन्य पुरंदर सम को नहीं, धन्य धन्य कहेंगे तुमको। अहिल्या को भी वरदान दे दिया कि भगवान जब आकर के अपने पैरों की धूल तुम्हारे शीश पे धर देंगे तब ये पुनः अपने पति लोक को प्राप्त करेगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
तो विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि बेटा राम, तुम अपने